नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है कि कल 10 मार्च को उत्तराखंड में मतगणना खत्म हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आज एक विश्लेषण करते हैं इसी बारे में कि कितनी सीटें कहां से कौन जीता है और किस ने किस को कितनी कड़ी टक्कर दी है उत्तराखंड में। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 सीटों के लिए मतदान पड़े और इन मतदान में लगभग 700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में 700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स में से 62 तो महिलाएं थी सिर्फ उत्तराखंड की। 10 मार्च यानी कि कल को जो रिजल्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और 19 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा। बसपा को भी इस बार 2 सीटें मिली और वहीं अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 2 सीटें मिली। इन मतदान में वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 44.33 वोट प्रतिशत मिला, कांग्रेस को 37.91 वोट प्रतिशत मिला, बसपा को 4.82 प्रतिशत मिला, आम आदमी पार्टी को 3.31 और अन्य को 10% वोट मिला। वहीं बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किन 47 सीटों पर अपनी बाजी मारी। उनमें से मुख्य है भेल रानीपुर, बागेश्वर, भीमताल, चंपावत, चौबट्टा खाल, देहरादून कैंट, देवप्रयाग, धनौल्टी, धर्मपुर, दीदीहाट, डोईवाला, गदरपुर, गंगोलीहाट, गंगोत्री, घनश्याली, हरिद्वार, जोगेश्वर, कालाढूंगी, कपकोट, कर्णप्रयाग, काशीपुर, केदारनाथ, कोटद्वार, लाल कुआं, लैंसडौन, मसूरी, नैनीताल, नरेंद्रनगर, पौड़ी, पुरोला, रायपुर, राजपुर रोड, रामनगर, रानीखेत, ऋषिकेश, रुड़की, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, सहसपुर, साल्ट, सितारगंज, सोमेश्वर, श्रीनगर, टिहरी, थराली, विकासनगर और यमकेश्वर। वहीं बसपा को भी 2 सीटों पर जीत मिली। वो 2 सीटें हैं मंगलौर और लक्सर। वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में यमुनोत्री से संजय डोभाल ने बाजी मारी और खानपुर से उमेश कुमार ने बाजी मारी। बाकी 19 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा। 2002 में पहली बार उत्तराखंड में हुए विधानसभा के बाद यह पहली बार मौका था जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 2002 में बहुमत कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 19 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 2002 के मुकाबले काफ़ी आगे चल रही है राज्य में। 2002 में उन्हें 19 सीटें मिली थी। 2007 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी तब 35 सीटें उन्हें मिली थी। 2012 में 31 सीटें मिली थी, कांग्रेस से 1 सीट कम थी। 2017 में पूर्ण बहुमत से 57 सीटें मिली थी और 2022 में 47 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने खराब प्रदर्शन से उबर नहीं पा रही है। 2002 में जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी 36 सीटों से, वहीं 2007 में 21 सीटें, 2012 में उनको 32 सीटें मिली, 2017 में 11 और 2022 में 19 सीटें मिली हैं। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने 2002 में जब पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तो काफ़ी अच्छी 7 सीटें ली थी। 2007 में उन्होंने 8 सीटें ली थी, लेकिन 2012 से बसपा को लोगों ने नकार दिया और सिर्फ 3 सीटें मिली और 2017 में 0। वहीं 2022 में सिर्फ 2 ही सीटें बसपा को मिली हैं, मंगलौर और लक्सर से। यूकेडी की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल, 2002 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो लोगों को लगा था कि एक क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन 2002 के बाद उसका प्रदर्शन बिल्कुल गिरता गया। लेकिन आज 2022 में यह नौबत आ गई है कि यूकेडी को 1 सीट भी नहीं मिली। यही नहीं, वो कहीं टक्कर देती हुई नजर भी नहीं आई है इन चुनाव में। वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने अपनी और लोगों का ध्यान बहुत खींचा है। 2002 में 3 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली थी, 2007 में 3 मिली थी, 2017 और 2022 में भी 2-2 सीटों से उन्हें संतुष्ट करना पड़ा। कुल मिलाकर यह है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व खड़ा किया है और कांग्रेस धीरे धीरे उत्तराखंड में भी डूबती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में 2022 में घटित हुए चुनाव के कुछ हॉट सीटों की। किस किस के बीच में थी टक्कर, वहां पे किसने किसको हराया। सबसे पहली सीट का नाम आता है खटीमा। खटीमा की सीट पर सबकी निगाहें थी क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता के मुख्यमंत्री के चेहरे पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा की सीट से लड़ रहे थे। उनका सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस के भुवन कपाड़ी से था, लेकिन भुवन कपाड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया। पुष्कर सिंह धामी को इन चुनावों में 41,558 वोट पड़े। वहीं भुवन चंद कपाड़ी को
48,177 वोट पड़े। दूसरी हॉट सीट आती है लाल कुआं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, इसीलिए पूरी कांग्रेस की निगाहें उन पर लगी हुई थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट ने 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हरीश रावत को लाल कुआं सीट से 28,780 वोट मिले, जबकि डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को 46,307 वोट मिले। तीसरी हॉट सीट आती है चकराता की। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रामशरण नौटियाल के बीच में यह मुकाबला था। भाजपा के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने अपने पिता के लिए जमकर प्रचार भी किया, फिर भी प्रीतम सिंह को 36,853 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जुबिन नौटियाल के पिता को रामशरण नौटियाल को 27,417 ही वोट मिले। चौथी हॉट सीट आती है श्रीनगर की। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे थे। मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थे। धन सिंह रावत को 29,618 वोट पड़े, वहीं गणेश गोदियाल को 29,031 वोट पड़े। इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार हुई है। अगली हॉट सीट आती है लैंसडाउन की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई इसी सीट से लड़ रही थी। चुनाव से कुछ समय पहले अपनी बहू को सीट न मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया हरक सिंह रावत को, और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से सीट दे दी। इस सीट पर अनुकृति गुसाई को 14,636 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह रावत ने इस सीट पर बाजी मारी और उनको 24,504 वोट मिले। अगली हॉट सीट आती है गंगोत्री की। गंगोत्री के बारे में एक मिथ यह भी है कि जिस भी पार्टी का विधायक गंगोत्री में चुना जाएगा वह पार्टी राज्य में अपनी सरकार जरूर बनाती है। गंगोत्री सीट इसलिए भी इस बार चर्चा में थी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल भी इस सीट से मैदान में उतरे हुए थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सिंह चौहान को 29,619 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के विजयपाल सजवान को 24,590 वोट मिले और आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल को सिर्फ 6,160 वोट मिले। इससे तो साफ जाहिर हो ही गया है कि उत्तराखंड की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा वाली सीट बचा न सके। पार्टी चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को सत्ता की कमान संभालने के लिए दे सकती है। इसके पीछे पार्टी एक रीजन यह भी बता सकती है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीती तो थी, लेकिन ममता बनर्जी सीट हार गई थी। उसके बाद भी वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रही। यह रीजन देके भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे कर सकती है। एक सवाल यह भी आता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी नहीं सौंपी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर विधायकों में सतपाल महाराज और धन सिंह के नामों पर चर्चा हो रही है। दोनों का नाम पहले भी चर्चा में रहा है। विधायकों से अलग अगर पार्टी के बाहर से मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशा जाए तो उसमें 3 प्रमुख नाम आते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी या पार्टी किसी नए चेहरे के साथ इस बार सामने आएगी।